हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और मैं सुष्मिता का भी आभार व्यक्त करूंगी क्योंकि यहाँ से जो भी बातचीत हुई, बातचीत की सार्थकता निकल कर आई या फिर भविष्य की जो भी रणनीतियां हुई, उन रणनीतियों पर जमकर चर्चा हुई। कनक्लेव हम सिर्फ कनक्लेव शब्द के तौर पर नहीं नापते हैं। कनक्लेव एक सम्मेलन की तरह होता है। सम्मेलन क्यों होता है, क्यों कनक्लेव होने से सार्थक बातें निकल कर आती है? क्योंकि इसमें किसी खास विषय की बात हो, उद्योग की बात हो, या फिर विशेषज्ञ की बात हो, नीति निर्माता की बात हो, या फिर मंत्री, विधायक, नेता, सबकी बात हो, आम लोगों की बात हो, सब लोग एक साथ मंच पर बैठते हैं, सब लोग एक साथ बात करते हैं, भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होती है और कई सारे कंक्लूजन्स निकलकर सामने आते हैं। मैं एक बार फिर मैम लेशी सिंह मैम से अनुरोध करूंगी कि मैम आप 2 मिनट के लिए मंच पर आए। और इस बीच हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके सहयोग के बिना शायद ये कार्यक्रम को कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ऐसी बीच हमारे साथ गौतम सिन्हा, डायरेक्टर ब्राइट करियर स्कूल पूर्णिया से उनकी मौजूदगी है। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगी कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अतुलनीय योगदान दिया है और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। मैं मैम से गुजारिश करूंगी कि गौतम सर को आप स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती विभा कुमारी, महापौर नगर निगम पूर्णिया। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विभा मैम को, महापौर नगर निगम पूर्णिया से। और मैं लेशी सिंह मैम से गुजारिश करूंगी कि मैम आप इनको अपने हाथों से सम्मानित कीजिए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है नारी शक्ति का, जहां एक नारी दूसरे नारी को सम्मानित करते हुए इस मंच से दिखाई दे रही है। विभा मैम के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग करूंगी कि ये महापौर है और इनके कार्य क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं और लगातार इस बात का प्रमाण है कि आगे भी निरंतर अच्छे काम होते रहेंगे। अब मैं विभा मैम को मंच पर ही रहने की अनुमति चाहती हूँ कि आप यहीं रहिए मंच पर। लेसी सिंह मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपनी सहयोगी सुष्मिता से मैं अनुरोध करूंगी कि सुष्मिता आप विभा मैम के साथ बातचीत कीजिए और इस वार्ता को सार्थक बनाइए। हेलो हेलो। विभा मैम, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ के इस मंच पर। धन्यवाद आपका। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एक महिला जा रही है, दूसरी महिला आ रही है, क्षेत्र बदल जा रहा है, विभाग बदल जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं बदल रही है। ये जिम्मेदारी, ये अनुभव कैसा आपका विचार रहा, कैसी आपकी कह सकते हैं कि वो काम रहे? मैं सबसे पहले एक बार वो चाहूंगी कि आप हमारी जनता को बताएं, ताकि आज आपको सुनकर इस क्षेत्र में यदि कोई महिला आगे बढ़ना चाहे तो वो भी थोड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ पाए। व्यवहार मैं 2016 से राजनीति के क्षेत्र में आई हूँ। इससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी और जब 2016 में ये चुनाव जब आया तो मेरी भी इच्छा हुई और मेरे परिवार वालों ने, मेरे पति, मेरे सास ससुर, मेरे घर में जितने सारे मेंबर हैं सबों ने सपोर्ट किया। और ख़ासकर मैं इस राजनीति के क्षेत्र में जब मैं पहली बार चुनाव जीती तो नगर निगम क्षेत्र का जो वार्ड 42 है, उस वार्ड से वहाँ के लोगों ने मुझे अपार स्नेह, प्यार और समर्थन देकर पूरे नगर निगम क्षेत्र में 46 वार्ड है तो 46 वार्डों में सबसे 46 वार्ड पार्षद जो जीते उनसे सबसे ज़्यादा अधिक बहुमत से मैं जीत करके आई। और उसके बाद जब मेयर का चुनाव हुआ तो पहली बार मैं जनरल सीट से महिला मेयर के रूप में मुझे चुना गया। इसके लिए मैं पूर्णिया के सभी लोगों को, आम नागरिकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे यहाँ तक लाने का काम किया। और मेरी कोशिश रही है कि मैं जो पूर्णिया नगर निगम जो एक परिवार है, तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक परिवार के जैसे सभी लोग हैं और ये परिवार ने मुझे जिस आशा और उम्मीद से यहाँ तक पहुँचाया है, उसके उम्मीद पर मैं हमेशा खरे उतर सकूं।
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही और अपने वार्ड का आपने जिक्र जरूर किया और मुझे लगता है कि आज माननीय मंत्री जी यहाँ पर है और तमाम लोग हमें सुन भी रहे होंगे। इनके ऊपर जिम्मेदारी पूरे विभाग को संभालने की, लेकिन जब गांव, कस्बा और गली मजबूत होगी तभी शहर मजबूत होगा और उसके बाद ही हम किसी विधानसभा क्षेत्र के एक सुंदर और एक कह सकते हैं विकसित विधानसभा क्षेत्र की बात कर सकते हैं। अगर हम मॉडल वार्ड की बात करें, मॉडल विधानसभा क्षेत्र की बात करें और एक वो विजन की बात करें जिसके लिए हम सभी यहाँ पर लगातार बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वो आपका विजन क्या है? किस तरह से अपने वार्ड को आप मॉडल वार्ड की तरफ से जो है वो सामने रख पाएंगे और उसके लिए क्या काम हो रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, हमारा जो पूर्णिया नगर निगम है तो 46 वार्ड है और 46 वार्ड को मैं समान रूप से, सारे वार्ड में मैं समान रूप से, क्योंकि सभी वार्ड मेरे लिए बराबर है और हर क्षेत्र में सड़क का निर्माण हो रहा है, नाला का निर्माण हो रहा है और जो नगर निगम का काम है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, या आप देख रहे होंगे कि शहर में आप ये ऑक्टोगोनल पोल लगाया गया है, तिरंगा लाइट लगाया गया है, आस्था मंदिर के पास जो है सबसे बड़ा तिरंगा ये झंडा लगाया गया है। तो ये सब काम जो है और आप साफ सफाई की जो बातें हैं, तो साफ सफाई 2 शिफ्टों में, जैसे हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो बाजार का इलाका है, जैसे मधुबनी हो गया, खुशकी बाघाट हो गया या भट्टा बाजार हो गया, तो इसको क्योंकि यहाँ पे फल का आड़त है, मछली का आड़त है, तो ये सब जगह पे ज़्यादा गंदगी होती है, तो दिन में सफाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसको लेकर के है जो NGO है वो रात में सफाई किए जाते हैं, क्योंकि कचरा को एक जगह डैम्प कर दिया जाता है और हमारे नगर निगम से जो सफाई के लोग हैं वो जाते हैं और वहां से उठा करके कचरा को एक डंपिंग यार्ड जो हमारा गुलाब बाग में बना हुआ है वहां पे कचरा को डैम्प करते हैं और वहां से जाकर के निस्तारण होता है। तो हमारा प्रयास है कि मैं नगर निगम को एक स्मार्ट सिटी की ओर ले जाऊं और जो समस्या है उनके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं और जो भी लोगों की समस्या है और जो हमारे नगर निगम में सीमित संसाधन है, तो मैं सीमित संसाधन के बल पे पूर्णिया के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए तत्पर रहती हूँ और इसके लिए मैं लगातार दिन रात 24 घंटे में इसके लिए मेहनत करती हूँ और लोगों से रूबरू होती रहती हूँ। वो एनर्जी इस मंच पर भी नजर आ रही है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस एनर्जी के साथ आज ये बात कर रही है यही एनर्जी इनकी फील्ड में भी रहती होगी। सुंदर शहर की जब परिकल्पना होती है तो मुझे लगता है कि सिर्फ महापौर या वार्ड पार्षद का काम नहीं है आपके शहर को सुंदर बनाना। आम जनता के क्या सहयोग हो सकते हैं, आम जनता के सहयोग के साथ आपका शहर सुंदर कैसे बने, ये क्या अपील आपकी रहेगी? देखिए, जब तक लोग सपोर्ट नहीं करते सहयोग, क्योंकि सामाजिक कोई भी कार्य हो तो एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम नागरिकों की भी उतनी जवाबदेही बनती है और उतनी जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए जन जागरण प्रचार प्रसार किया जाता है और आम लोगों का भी सपोर्ट इसमें अहम होता है और लोग सपोर्ट भी करते हैं। इसके लिए हम लोगों से अपील भी करते हैं कि जो भी साफ सफाई का काम है उसमें आप सभी कचरे को इधर उधर ना फेंके, कचरे को एक डस्टबिन में डाले, क्योंकि जब नगर निगम की गाड़ी जाए, टिप्पर जाए, तो वहां से उठाने में लोगों को सुविधा मिले और लोग सपोर्ट भी करते हैं और मैं चाहती हूं कि आगे भी इसी तरह सपोर्ट करें। आम जनता को अगर कुछ परेशानी हो और महापौर से मिलना हो, जी, आपसे मिलना हो, क्या साधन है? क्या आप पहुंचेंगी या जनता आप तक पहुंच जाए? जी जी बिल्कुल, मेरा नंबर है जो पब्लिक प्लेस में नंबर है मेरा, और डायरेक्ट मेरे आवास पे मिल सकते हैं, ऑफिस में मिल सकते हैं, या लोग फोन पे बात करते हैं। डायरेक्ट मैं कॉल रिसीव करती हूँ और बात करती हूँ और जो समस्या होता है उसका मैं निराकरण करती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या मैम कि कोई आ गया कि मैम मेरे घर के बाहर से कोई कचरा नहीं उठा रहा, ऐसी स्थिति आई है क्या? लोग आते हैं, अगर ऐसी समस्या है तो उसको मैं तुरंत फोन करके उठवा भी देती हूँ और नगर निगम के लोग जाते हैं, वहां से जो सफाई कर्मी है उठा भी लेते हैं। क्योंकि सफाई ऐसा काम है कि जैसे आप यहाँ पे अभी कोई सफाई करके गया, कोई कागज का टुकड़ा, कोई बॉटल, कोई भी चीज फेंक दे, तो सफाई ऐसी चीज है कि आप जितना उसकी सफाई करेंगे उतना मतलब लोग गंदा करते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी लोग सपोर्ट करें और कचरे को यत्र तत्र न फेंके, कचरे एक ही जगह पे डालें। तो चलिए, एक विजन आपका है, वो संकल्प मुझे नजर आ रहा है। समाधान पर थोड़ी बात करते हैं और मुझे लगता है कि संकल्प का समाधान तभी होगा जब विषय आपके पास होंगे और आपका विजन बिल्कुल स्पष्ट है।
जब जनता की बात हो रही है, आपने अभी इस बातचीत में एक शब्द का इस्तेमाल किया, डंपिंग यार्ड। मुझे लगता है कि जिस भी क्षेत्र में डंपिंग यार्ड बनाए जाते हैं वहां आसपास के इलाकों का भी बेहद ख्याल रखा जाता है। अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे सुधारिएगा। आम जनता जो आसपास उस वैसे क्षेत्र में रह रही हैं, उनके लिए आपका विकल्प क्या है? क्या आप उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या वैसी जगहों का चयन होता है जहां डंपिंग यार्ड बनाया जाए तो आसपास के लोगों को उससे परेशानी ना हो? देखिए, जहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया गया है वहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का घर है वहाँ पे। तो डंपिंग यार्ड जो बनाया गया है तो उसका आप जाके देखेंगे कि वह चारों ओर से बाउंड्री वॉल बड़ा सा कर दिया गया है, 4 दीवारी। और वहाँ पे जो है प्रतिदिन वहाँ पे दवाई का छिड़काव किया जाता है ताकि कि मतलब ये गंदगी का जो स्मेल होता है वो ना हो। और इस तरह का केमिकल यूज किया जाता है वहाँ पे कि जो कचरा डैम्प होता है वह तुरंत गल जाता है। और उसके बाद गलने के बाद जो है उसको मशीन जब गल के वो फिर थोड़ा सा उसका पानी ये कम होता है तो जब ड्राई हो जाता है तो उसको मशीन में रख करके और उसका निस्तारण किया जाता है। और आम लोगों को मतलब जो ये कठिनाइयां है, समस्या है, उनको ये समस्या का समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लेकर के है जो नगर निगम काम कर रही है। बिल्कुल। चलिए, कचरा को लेकर क्या काम हो रहा है, डंपिंग यार्ड किस तरह से बनाए जा रहे हैं, इस पर आपने बताया है। और इस पर मेरा आपसे सवाल वापस से एक रहेगा कि बारिश के मौसम की शुरुआत हुई है, अब जगह जगह हम जल जमाव की स्थिति देखेंगे और ऐसे में बीमारियों का आमंत्रण भी होगा। लेकिन वैसी स्थिति के लिए, वैसी जगहों के लिए क्या विकल्प आपके पास? किस तरह से छिड़काव किए जाएंगे और किस तरह से लोगों को बीमारियों से बचाने की कोशिश होगी? और यदि जल जमाव हो रहा है तो वहां से जल निकासी के आपके पास क्या समाधान है? ड्रेनेज सिस्टम को लेकर आपने कितना अब तक काम किया है? देखिए, बरसात का समय है और ये जल जमा की जो समस्या है तो हर जगह पे लगभग है। जब तक हमारे शहर में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण नहीं हो पाता है तब तक तो ये समस्या रहेगी ही। तो इसके लेकर के हम पिछली बार जब सरकार से भी मिले थे तो उन्होंने नगर निगम पूर्णिया को 87 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी थी, जिसमें हम लोगों ने शहर का जो है मुख्य नाला जो है 5 नाला उसमें सम्मिलित है, जैसे डॉलर हाउस चौक के पास है और रजनी चौक, खुशकी बाग हो गया। तो इसमें अभी बुडको के द्वारा काम भी चल रहा है, जो कार्य काफी धीमी गति है। तो मैं चाहती हूँ और विभाग को भी मैंने पत्र लिखा है और बार बार जब भी इस विभाग के मैं मंत्री से मिलती हूँ तो उनको भी बताती हूँ कि सर इसका मतलब जो यथाशीघ्र करा दिया जाए ताकि आम लोगों को जल जमाव की समस्या नहीं करना पड़े। और जहाँ तक रही बात, जैसे गली मोहल्ले में बरसात का टाइम है और पानी लग जाता है तो इसके लिए हमारे नगर निगम से जो गाड़ी जाता है मोटर से तत्काल वहाँ की पानी को निकाला जाता है 24 घंटे के अंदर में। बिल्कुल। तो चलिए, संकल्प इनका है यहाँ पर और इसके लिए इन्होंने समाधान भी बता दिया है। बहुत धन्यवाद मैम आपका, आज ये मंच साझा करने के लिए, एक नारी शक्ति का वो प्रदर्शन वापस से दिखाने के लिए कि किस तरह से एक गली और एक मोहल्ले से निकलकर भी आप अपने शहर को सुंदर बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद मैम आपका।